हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कैसे बनाएं। जैसे हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो मेन पोल से आती है, फेज़ और न्यूट्रल आता है। उसके बाद हम अपने घर में चाहे हम डीपी स्विच लगाएं या हम एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाएं या फ्यूज़ वाला डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाएं, तो इस तरह से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कैसे उसके कनेक्शन करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं ये मेरे 63 एम्पियर के 2 बड़े फ्यूज़ लगे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे ये इसमें कुछ 16 एम्पियर के हैं, कुछ 32 एम्पियर के हैं। जैसा कि हमारे घर का लोड होगा उसी हिसाब से इसको लगाएंगे 16 एम्पियर या 32 एम्पियर में। तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है मैं उसको बता देता हूं। जो मेरे मीटर से, जो मेरे पोल से सप्लाई आ रही थी, जो मेरे पोल से सप्लाई आई मीटर में आई, मीटर से निकल के फेज और न्यूट्रल यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो रेड वायर है वो फेज के लिए इस्तेमाल किए गए हैं और जो ब्लैक वायर है वो न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो जो मेरी मीटर से सप्लाई आई है मेरे ये 2 मेन फ्यूजों में आई है जो कि 63 एम्पियर के। देखिए रेड वाला इसमें गया है, फेज गया है, और ये वाला ब्लैक वाला यहाँ न्यूट्रल गया हुआ है। यहाँ से जो न्यूट्रल निकलता है वो मेरे हर कमरे में चला जाता है। पहले कमरे में जाएगा, फिर दूसरे कमरे में जाएगा, फिर तीसरे कमरे में जाएगा। आपस में पूरे घर में न्यूट्रल कॉमन होता है। तो ये देखिए यहाँ न्यूट्रल आया, मेरे मीटर से आया न्यूट्रल, यहाँ से यहाँ आउटपुट होके मेरे पूरे घर में चला जाएगा। देखिए यहाँ से जो फेज निकला, फेज आया है मेरे मीटर से, यहाँ पर आया फेज इस स्विच में, फ्यूज पर, और इस फ्यूज से आउटपुट होकर मेरे इस बाकी फ्यूज पर जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये आया है मेरा, इसमें सप्लाई आई है इस मेरे 63 एम्पियर के उस फ्यूज से आई है। इसमें ये फेज आया है, यहाँ से लूपिंग लेके मैंने इस फेज, यहाँ पर फेज दिया, फिर यहाँ से मैंने लूपिंग लेके इस कटआउट पे दे दिया है, फ्यूज पे दे दिया है। यहाँ पे जो देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा पहला कमरा जुड़ा हुआ है, पहले कमरे का, इसके आउटपुट पे पहले कमरे का लोड जुड़ा हुआ है, इसके आउटपुट पे दूसरे कमरे का लोड जुड़ा हुआ है, इसके आउटपुट पे तीसरे कमरे का लोड जुड़ा हुआ है। अगर आपके ज्यादा कमरे हैं तो आप यहाँ पर 3 की जगह 6-7 जितना भी लगा सकते हैं। मेन में वो 2 लगे हैं, मेन में फेज में भी लगा हुआ है, न्यूट्रल में लगा हुआ है। न्यूट्रल वहीं से डायरेक्ट सारे कमरे को जा रहा है, जबकि फेज यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आया है, इस फ्यूज पे आया है। इस फ्यूज से एक वायर लेके मैंने लूपिंग लेके इस फ्यूज को दे दिया इनपुट सप्लाई, और दूसरे से फिर लेके तीसरे पे इधर इनपुट सप्लाई दे दी है। और यहाँ से पहले कमरे को दूसरे कमरे को चला गया फ्यूज, यहाँ से आउटपुट सप्लाई यहाँ पे गई हुई है, और यहाँ से दूसरे कमरे को चली गई, यहाँ से तीसरे कमरे को चली गई। मैं एक बार ओपन करके आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर किस तरह से है। देखिए निकाल लेते हैं, ये दूसरा निकाल लिया, ये तीसरा निकाल लिया। देखिए यहाँ पर देखिए सप्लाई आ रही है, यहाँ सप्लाई आ रही है, यहाँ से लूपिंग लेके यहाँ पे सप्लाई आ गई, ये यहाँ पर चली गई। अब ये इन फ्यूजों, ये जो बारीक फ्यूज बंधा हुआ है यहाँ से होके यहाँ पे आई, जब निकाल दिया तो ये आउटपुट की सप्लाई कट गई। यहाँ से देखिए जैसे यहाँ पे 2 तार लगे हैं, ये मेरे पहले कमरे और दूसरे कमरे दोनों को इसी फ्यूज से सप्लाई गई है। तीसरे को इससे चली गई, चौथे से को इससे चली गई। बीच में देखिए पतला एक फ्यूज बंधा हुआ है, जो कि अगर कोई दिक्कत आती है, मेरे कमरे में शॉर्ट सर्किट होता है या हाई करंट फ्लो होती है, तो ये फ्यूज उड़ जाएगा। मैं वापस लगा देता हूं इस तरह से, ये लगा दिया। अब मैं ये दूसरा फ्यूज भी लगा देता हूं ताकि मेरे कमरे में सप्लाई आ जाए, ये लगा दिया, और तीसरा ये लगा दिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा सकते हैं अपने कमरे में, जितने चाहें उतने आप फ्यूज लगा लें। ये ध्यान रखेंगे, मेन वाला मेरा आप इसमें लगाएंगे, जैसे मैंने 63 एम्पियर लगाया है दोनों, फिर इसके बाद यहाँ पर आप 32 एम्पियर और 16 एम्पियर का लगा लेंगे अपने घर के लोड के हिसाब से।